जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेयर करंट अफेयर्स में। और एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 8th से लेकर 15 जून के करंट अफेयर्स। मोर देन 160 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी की सभी पिछली जो न्यूज़ रही थी उन्हीं से कवर किए गए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं तो आइए, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है वीकली करंट अफेयर्स ऑफ एजुकेयर। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी डेली, मंथली, वीकली, या फिर आपको स्टैटिक्स की या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट्स की, किसी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, यूजर आईडी दी गई है, अन्यथा आप सर्च कर लीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। आपको मोर देन 3400 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर सेक्शन में स्कोर करना है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंपाइलेशन है मोर देन 4 सोर्सेज का। अगर आपको सोर्सेज के नाम जानने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप उन सोर्सेज के नाम देख सकते हैं किस किस सोर्स से ये बनाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ACB 14400 एप्लीकेशन टू फाइल करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो बताइए ACB 14400 किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर टू बी बिल्ट इन विच स्टेट या यूटी। किस स्टेट या यूटी में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनने जा रहा है? तो चंडीगढ़ में ये बनने जा रहा है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एज डायरेक्ट सीडिंग राइस पोर्टल ताकि फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। तो बताइए डायरेक्ट सीडिंग DSR पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेज LPG सुरक्षा संगोष्ठी इन विच स्टेट और यूटी। LPG की सुरक्षा कैसे की जाए इसके रिगार्डिंग एक संगोष्ठी होस्ट हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? लद्दाख में ये होस्ट हुई थी, लद्दाख यूटी में। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव व्हाट परसेंट रेट फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर द ईयर 2021-2022। तो EPFO की इंटरेस्ट रेट क्या रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए? तो आंसर होगा 8.1%। और पहले ये 8.5% थी, इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 8.1%। तो प्रेजेंट में 1.8% इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अनाउंस दैट ई-संजीवनी पोर्टल विल बी इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और आपको बताना है कि ई-संजीवनी पोर्टल को किसने डेवलप किया है? ई-संजीवनी पोर्टल को किसने डेवलप किया है? तो आंसर बनेगा CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठा स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल कास्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी नोएडा उत्तर प्रदेश से ये स्कीम लॉन्च की गई है। और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार के द्वारा हेड की जाती है, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज इट्स टारगेट ऑफ कोल गैसिफिकेशन टू 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखा है। आपको बताना है ये किस साल तक अचीव करने का टारगेट रखा है? तो याद रखिए 2023 तक अचीव करने का ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2023। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली विच न्यू एंड थर्ड पैसेंजर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थर्ड पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है, और उस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। और ये न्यू जल्दापुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर ढाका जो बांग्लादेश में है, इन दोनों के बीच चलेगी। याद रखिए दोनों के बीच चलेगी मिताली एक्सप्रेस। और पहले बंधन और मैत्री दो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, अब मिताली एक्सप्रेस ऐड कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, INS निशंक और INS अक्षय, इन दोनों को डीकमीशन कर दिया गया। आपको बताना है इन्हें कहाँ पर डीकमीशन किया गया है। तो बताइए कहाँ पर डीकमीशन किया गया है? तो फिर हमारा आंसर बनेगा मुंबई पोर्ट।
मुंबई पोर्ट में इन्हें डिकमीशन किया गया है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन एनवायरमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जॉइंट नासाज स्पेस मिशन एज अर्ली अडोप्टर। तो आपको बताना है कि नासा के स्पेस मिशन को रिसेंटली किस एनवायरमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने हैंड्स मिलाए या उन्होंने उनके साथ एमओयू साइन किया है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है MB। क्या नाम है? MB है। और MB कहाँ का है? बेंगलुरु का है। MB बेंगलुरु का है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स? फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स दैट हैज़ लॉन्च्ड इन मुंबई। कहाँ पर, क्या नाम है उस बैंकिंग मेटावर्स का जिसे रिसेंटली मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो आंसर बनेगा किया वर्स। किया वर्स इसका नाम है और लॉन्च किसने किया है? Kia.ai के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन रोलैंड गैरोस 2022 इन मेंस कैटेगरी। देखो, रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, फ्रेंच ओपन, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन। और इसे रिसेंटली किसने जीता है? तो स्पेन के हैं राफेल नडाल। इन्होंने ही इस खिताब को जीता है। याद रखिए, फ्रेंच ओपन की जगह आपको पूछा जा सकता है रोलैंड गैरोस किसने जीता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चेरी। बताना आपको चेरी किसने लॉन्च किया है, चेरी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इसने लॉन्च किया है चेरी प्लेटफॉर्म। कोटक चेरी, पूरा नाम है कोटक चेरी, याद रखिए कोटक चेरी। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अलर्ट फीचर कॉल्ड अंबर। अंबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ताकि जो मिसिंग चिल्ड्रंस है उनको खोजा जा सके। पहले फेसबुक पर ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने भी इसे लॉन्च कर दिया है, इंस्टाग्राम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हु रिसेंटली वॉन 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी इंडो अमेरिकन है, उन्होंने जीता है। उनका नाम क्या है? तो नाम है हरिनी लोगन इनका नाम है। और इन्होंने रिसेंटली 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। याद रखिए इनका नाम हरिनी लोगन। अगला क्वेश्चन है, इगा स्वेटिक हैज़ वॉन फ्रेंच ओपन 2022। राफेल नडाल ने मेंस कैटेगरी में जीता है, इगा स्वेटिक ने फीमेल कैटेगरी में जीता है। तो आपको बताना है कि किस कंट्री से आती है इगा स्वेटिक। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, तो इगा स्वेटिक कहाँ से आती है? पोलैंड से। दोनों की नेशनलिटी याद रखिए, पोलैंड से आती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिसेंटली हमने मनाया 5 जून को। आपको बताना इस साल की थीम क्या रही है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही है? गेस कीजिए क्या रही है इस साल की थीम। तो आंसर है ओनली वन अर्थ। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बता सकता क्योंकि 160 मोर देन 160 न्यूज़ है, तो इनको कवर करना है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ आपके एक बार रिवीजन के लिए है, बाकी आपको PDF से पढ़ना है, आप PDF से ज़रूर पढ़िएगा, केवल इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। ये जस्ट आपके लिए फास्ट रिवीजन का एक सोर्स है, बाकी कंप्लीटली इस पर डिपेंड मत रहिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ब्लू डक एज बटरफ्लाई जो कि अब स्टेट बटरफ्लाई बन गई है, ब्लू डक। आपको बताना है ये किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है? तो सिक्किम ने इसे डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस राज्य ने डिक्लेयर किया है? बताइए किस राज्य ने डिक्लेयर किया है? तो आंसर बनेगा राजस्थान। आपको सोचने के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो राजस्थान आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व टू बी एक्सप्लोर्ड इन विच स्टेट। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया है कि देश का सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, ये रिसेंटली एक्सप्लोर किया गया है और बिहार में इसे एक्सप्लोर किया गया है। गैस कीजिए बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इसे एक्सप्लोर किया गया है? तो जमुई में। जमुई एक जगह है, वहीं पर इसे एक्सप्लोर किया गया है, जो कि बिहार में है।
अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया 2022 का। आपको बताना है कितनी फिश कैट्स है, और ये फिशिंग कैट जो उड़ीसा में स्थित जो साल्ट वाटर लेक है एशिया की सबसे बड़ी, उसमें एक उसी में सर्वे किया गया था फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस। तो बताइए कितनी फिशेस पाई गई, तो 176 कैट्स पाई गई, 176। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन। तो आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हेड किया जाता है राजकुमार के द्वारा, राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट LIFE मूवमेंट। किस देश ने LIFE मूवमेंट लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है LIFE, जिसका कहना है कि सिर्फ हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन लेक्स गोल्डन कोच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ड्यूरिंग द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो आपको बताना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। टर्न योर बॉडी टू द सन, इसके डायरेक्टर का क्या नाम है, तो आंसर बनेगा एलियोना वॉन डेर हॉर्स्ट। नाम याद रखिए, एलियोना वॉन डेर हॉर्स्ट इनका नाम है, और इन्होंने डायरेक्ट की ये मूवी, और इन्हीं को ये गोल्डन कोच अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द 17th MIFF फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमरब इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। एमरब किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रबर। तो रबर का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एमरब। अगला क्वेश्चन है, with the help of which international organization Ministry of Tourism launched National Strategy for Sustainable Tourism and Responsible Traveler Campaign। तो बताइए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये कैंपेन लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा यूनिसेफ के साथ, UNEP के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली एड्रेस 2022 रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड इन विच कंट्री। रिसेंटली रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन इनमें पार्टिसिपेशन लिया था पीएम मोदी ने वर्चुअली। आपको बताना है ये कहाँ पर होस्ट हुई थी, तो ये होस्ट हुई थी ह्यूस्टन USA में। ह्यूस्टन USA में ये होस्ट हुई थी, मोदी ने पार्टिसिपेशन लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड नाटोज बाल्टॉप्स BALTOPS बाल्टिक टॉप्स और 2022। आपको बताना है कि बाल्टिक सी नवल एक्सरसाइज विथ नाटो अलाइज एंड पार्टनर नेशन, यानी किस कंट्री ने होस्ट किया था इस बाल्टॉप्स को। बाल्टॉप्स 2020 जो नाटो कंट्रीज़ के बीच एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, तो ये होस्ट हुई थी रिसेंटली स्वीडन में रिसेंटली बाल्टॉप्स 2020 होस्ट हुई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच टेक कंपनी हैज सिक्योर्ड 10th पोजीशन ग्लोबली इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स लिस्ट 2021। तो 10th पोजीशन, या फिर बात करें इंडिया की प्रोस्पेक्टिव से, इंडिया में किस कंपनी ने टॉप किया है और ग्लोबली 10th पोजीशन प्राप्त किए इन द रैंक ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM। तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने इसे टॉप किया इंडिया में, और 10th पोजीशन इन द ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको बताना है कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिन्होंने अपना प्रॉफिट डबल रिकॉर्ड किया है टू द 66,539 करोड़। तो बताइए कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। विच फाइनेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन इनिशिएटिव हर टाइम EMI ऑन टाइम। हर टाइम EMI ऑन टाइम ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा बजाज फाइनेंस ने। बजाज फाइनेंस ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बजाज फाइनेंस।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डेटा, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द मंथ एंड इंक्रीज्ड बाय 3.854 बिलियन टू वॉट। मई 2022 के लास्ट तक कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का? तो 601,363 बिलियन डॉलर यह फॉरेन रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस और इसमें इसकी हिस्सेदारी भी है, तो आंसर है MS धोनी। MS धोनी इनका नाम है, MS धोनी। अगला क्वेश्चन, UN रशियन लैंग्वेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डेट। रशियन लैंग्वेज हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा 6 जून को मनाया जाता है UN रशियन लैंग्वेज डे, जो कि UN के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टेकिंग ओवर एज द मेटाज न्यू COO। तो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर किन्हें बनाए गए मेटा के? तो याद रखिए जेवियर ओलिवन नए COO बन गए हैं। ये CEO के बाद सेकंड पोस्ट आती है हायर पोस्ट में। रिसेंटली विच स्टेट जॉइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए रिसेंटली किसी स्टेट ने MOU साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, WEF के साथ, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर्स, तो आंसर बनेगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे ये होस्ट हुई थी, जो कि केरला की कैपिटल है, जो बिल्कुल केरल के बिल्कुल बॉटम में है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर वाज लॉन्च्ड। ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर रिसेंटली कहाँ लॉन्च किया गया? तो अहमदाबाद। याद रखिए अहमदाबाद में रिसेंटली ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI एट विच प्लेस ऑफ बिहार। बिहार के किस जगह पर फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI रिसेंटली इनॉग्रेट की गई? तो जगह का नाम है रक्सौल, RAXAUL, रक्सौल ये जगह का नाम है, यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है फूड लेबोरेटरी। India has achieved the target of blending 10% ethanol in petrol 5 months ahead of schedule। आपको बताना है कि 20% का क्या टारगेट रखा गया है? 20% का टारगेट रखा गया है 2025। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारुति सुजुकी इंस्टॉल्स एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट कार पोर्ट, यानी जहाँ उसके नीचे कार खड़ी की जा सकती है उस सोलर प्लांट के नीचे। टाइप सोलर प्लांट एट विच प्लेस, तो कहाँ पर की गई? तो आंसर बनेगा मानेसर हरियाणा। मानेसर हरियाणा में रिसेंटली मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल किया है 20 मेगावाट का कार पोर्ट टाइप सोलर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन, और इसी के दौरान 11th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ की गई गरीब कल्याण यानी जो PM किसान के तहत। तो आपको बताना है कि गरीब कल्याण सम्मेलन रिसेंटली कहाँ होस्ट हुआ? तो शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द करंट रिवर्स रेपो रेट। करंट रिवर्स रेपो रेट कितनी है अभी? देखो रेपो रेट तो है 4.9% और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। इसमें इंक्रीज़ किया गया लेकिन इसको स्टेबल रखा गया अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी उसके दौरान। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज रिसेंटली विच कंट्री टॉप। इंडिया की रैंक रही है बिल्कुल बॉटम 180 और डेनमार्क ने इसे टॉप किया है। डेनमार्क ने इस लिस्ट को टॉप किया है।
DSB डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड। आपको बताना है कि किसके साथ मिलकर, किसके साथ पार्टनरशिप करके DBS बैंक ने फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आंसर बनेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के साथ साइन करके। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ रुपीज़ हाउ मच। कितने रुपीज़ का रिसेंटली मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो अमाउंट बनेगा 76,390 करोड़। 76,390 करोड़ अप्रोक्स आप याद रख लीजिए, 76,000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोजेस पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन द पंजाब एंड सिंध बैंक। रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक पर इनके रेगुलेशन के वॉलेंसन के रिगार्डिंग रिसेंटली फाइन किया गया 27.5 लाख रुपीज़ का, 27.50 लाख रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 होस्टेड बाय विच कंट्री। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 किसके द्वारा होस्ट की गई बताइए। तो आंसर बनेगा मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल उलानबतूर है, इसी के द्वारा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2020 रिसेंटली होस्ट की गई। बोलाट टुल्लेखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। तो बताइए किस देश में ये चैंपियनशिप हुई। बोलाट टुल्लेखानोव कप रेसलिंग। तो आंसर बनेगा अजरबैजान। अजरबैजान में रिसेंटली होस्ट हुई। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली कहाँ होस्ट हुआ। तो ये हुआ अजरबैजान में, और जो पिछला है जो बोला टर्केलेखानोव कप रेसलिंग ये अजरबैजान में नहीं हुआ, ये हुआ कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में ये हुआ, कजाकिस्तान में हुआ बोला टर्केखानोव कप रेसलिंग चैंपियनशिप, और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हुआ, अजरबैजान में। दोनों में डिफरेंस आप याद कर लीजिए, कन्फ्यूज मत हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS हैज़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years। विच एजेंसी इज़ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। इस स्कीम को कौन सी एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही है, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है PMSSS स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। अगली न्यूज है, विच स्टेट टॉप्स इन स्मॉल स्टेट कैटेगरीज एज द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ की गई 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स, और आपको बताना है स्मॉल स्टेट्स में किस स्टेट ने टॉप किया है। लार्ज स्टेट में टॉप किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने लार्ज स्टेट में टॉप किया है, और स्मॉल में टॉप किया है गोवा ने, और दिल्ली ने टॉप किया है UT में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड गोंड आर्ट पेंटिंग टू द लीडर ऑफ विच कंट्री। गोंड आर्ट पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश की जो गोंड कम्युनिटी इसके द्वारा बनाई गई है गोंड आर्ट पेंटिंग है, और ये रिसेंटली किसे दी गई। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़ को। तो इन सिंपल ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, और एंथोनी एल्बनीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं इनको दी गई है गोंड आर्ट पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 होस्टेड इन विच स्टेट या UT। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, तो आंसर बनेगा न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च डिजिटल इंडिया भासिनी विच स्टैंड्स फॉर व्हाट। भासिनी रिसेंटली लॉन्च किया गया इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट MITI के द्वारा, और ये बताना आपको कि ये जो भासिनी इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। तो इसके याद रखिए, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। आई विल राइट हियर
भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, याद रखिए। विच सिटी होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ नदी कॉन्क्लेव? नदी का मतलब होता है रिवर, तो नदी कॉन्क्लेव रिसेंटली कहाँ होस्ट हुआ? तो गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल सेट टू बिल्ड आकृति सेंटर? आकृति सेंटर किसने रिसेंटली लॉन्च किया? आकृति सेंटर, तो द कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, द कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसी ने रिसेंटली आकृति सेंटर रिसेंटली लॉन्च किए, आकृति सेंटर। अगली न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट नेम्ड विच डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहले नाम था उसे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया है। किस डिस्ट्रिक्ट को? फुल फ्लैग्ड फाइनल नहीं हुआ लेकिन रिसेंटली अब हो ही जाएगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोनासीमा। कोनासीमा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, याद रखिए। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसका रिसेंटली नेम चेंज कर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड्स अवार्ड? चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड्स अवार्ड किसे दिया गया? चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड रिसेंटली किसे अवार्ड किया गया? तो आंसर बनेगा अशोक दयालचंद को। अशोक, नाम याद रखिए, अशोक दयालचंद। अशोक दयालचंद इनका नाम है जिन्हें रिसेंटली चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंक्रीज्ड ऑनलाइन टिकट बुकिंग लिमिट to how many tickets for a user uses ID with its Aadhaar linked? For a user ID which is Aadhaar linked, यानी आधार कार्ड से लिंक्ड यूज़र आईडी को कितने टिकट बुक करने की अनुमति दी है इंडियन रेलवे ने? तो आंसर बनेगा 24। तो ये ऑनलाइन की लिमिट है, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं आप 24। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड बीच विजिल ऐप? बीच विजिल ऐप कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिए गोवा। बीच से आप जाने जाएंगे, गोवा में बीच, गोवा वैसे फेमस है बीच के लिए, तो विजिल एप्लीकेशन तो गोवा ने। प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेटेड संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट? संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किएगी? जल्दी बताइए कहाँ पर, और इनॉग्रेट किसने किए? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो आंसर बनेगा यूपी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनोग्रेटेड कसाबा जाधव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन विच यूनिवर्सिटी? कसाबा जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ रिसेंटली इनोग्रेट किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा? तो ये इनोग्रेट किया गया सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पर है? पुणे में है। और यहीं पर रिसेंटली कसाबा जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, MUFG बैंक ऑफ विच कंट्री विल ओपन ए ब्रांच इन गिफ्ट सिटी? अहमदाबाद में स्थित गिफ्ट सिटी में रिसेंटली MUFG बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन करने जा रहा है। तो आपको बताना है MUFG बैंक कहाँ का है? तो टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है, यानी जापान का ये बैंक है। Which ministry has formulated the सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम्स? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम रिसेंटली सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो आपको पता है सागरमाला किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लीड किया जाता है, इस मिनिस्ट्री को, सर्बानंद सोनोवाल। SBI फाउंडेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अपस्किल किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? SBI फाउंडेशन ने। तो खान अकेडमी के साथ, जो कि US की एक अकेडमी है और इसके जो संचालक है उनका नाम है सलमान खान। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस रीस्ट्रक्चर्ड इट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। आपको बताना है इस कमेटी के नए हेड कौन है? म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई, इनका नाम है उषा थोराट।
ऊषा थोराट इस कमेटी का नाम है, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ऊषा थोराट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022। श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022 से किसे रिसेंटली नवाजा गया है? तो याद रखिए, शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, इन्हें रिसेंटली इस अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि वाइस चांसलर बन गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, JN यूनिवर्सिटी की, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया, जो कि पहली फीमेल बनी है। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रेक्स वुमेन्स 100 मीटर हर्डल नेशनल रिकॉर्ड फॉर द थर्ड टाइम फॉर द 13.04 सेकेंड्स। यानी रिसेंटली अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़कर 13.04 सेकेंड्स में 100 मीटर हर्डल किसने पार की है? तो याद रखिए, सुपर इम्पोर्टेंट नाम है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी इनका नाम है और रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 फ्रॉम ओडिशा। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द मिसाइल? आपको बताना अग्नि 4 की रेंज क्या है। अग्नि 4 की रेंज क्या है? तो 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर अग्नि की ये है, और सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस DRDO के द्वारा बनाई गई ये मिसाइल है अग्नि 4। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, AIA इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। आपको बताना है कि इसके रिसेंटली नए डायरेक्टर या फिर नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो सतीश पाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इंडियन मेटल इंडस्ट्री करंट आउटलुक एंड फ्यूचर ट्रेंड ऑफ इंडियन मेटल इंडस्ट्री, ये कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की है रिसेंटली? तो आंसर बनेगा एसोचैम। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिकॉर्ड ए केस ऑफ मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स का नया केस किस गल्फ कंट्री में रिसेंटली पाया गया? UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर खोजा गया यानी पाया गया मंकी पॉक्स। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़ वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़ ये रिसेंटली कहाँ पर इनोग्रेट की गई? तो आंसर बनेगा पुणे में रिसेंटली इनोग्रेट की गई। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीलैंड प्राइस इंडेक्स? तो आंसर बनेगा IIM अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली reorganized community forest resources and become the second state to do so? ऐसा करने वाला सेकंड राज्य बन गया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, गोवा सेलिब्रेट्स इट्स गोवा फाउंडेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? ये आपको बताना है किस तारीख को गोवा हर साल गोवा फाउंडेशन डे मनाता है? तो आंसर होगा लास्ट डे ऑफ मे, सेकेंड लास्ट डे ऑफ मे, 30th ऑफ मे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज? ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSP मंत्रालय के द्वारा रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली न्यू दिल्ली में इनोग्रेट की गई। न्यू दिल्ली में
विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022? ग्रीन ओपन एक्सेस रूल रिसेंटली किसने नोटिफाई किए? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे रिसेंटली हेड की जाती है राजकुमार के द्वारा। तो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल। विच कंट्री हैज साइंड फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ UAE? फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ पहली बार साइन हुआ है? किस देश ने साइन किया है? तो आंसर होगा इज़राइल ने। इज़राइल ने साइन किया है। यहाँ की करेंसी इज़राइल की शक्ल है। Which group of the countries will spend $50 billion infrastructure assistance and investment in the Indo-Pacific over the 5 years? तो आंसर क्या होगा? क्वाड कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये 4 कंट्रीज मिलकर 50 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट करेगी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है 67 फॉर्च्यून 500 विच रिटेल गेंड टॉप द रैंकिंग फॉर द 10th स्ट्रेट ईयर। 16th फॉर्च्यून 500 को टॉप किया है वॉलमार्ट ने, और ये पहली बार नहीं, इट इज़ द 10th टाइम कि वॉलमार्ट कंटिन्यू टॉप पर है। अगला है इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी किस देश के साथ साइन की गई? तो आंसर होगा पोलैंड के साथ। पोलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर हैज़ ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल अवार्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल। फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान किसे दिया गया इंटरनेशनल अवार्ड? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्हें रिसेंटली अवार्ड दिया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरनमैन ट्रायथलॉन। आयरनमैन ट्रायथलॉन किसे जीता भी रिसेंटली? तो ये इंडियन रेलवे में जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं और उनका नाम है श्रेयास जी होसूर। श्रेयास जी होसूर उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 8th जून। आपको बताना है इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की इस साल की थीम क्या है? तो टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर इस साल की थीम है, याद रखिए टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसेंटली 4th किन्हें बनाया गया? तो आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टीम्स अप विथ मोबी सफ़र सर्विसेज। मोबी सफ़र सर्विसेज के साथ किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हैंड्स यानी टीम्स अप किया है, हाथ मिलाया है फॉर बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया? तो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नवी मुंबई। वर्ल्ड बैंक्स कट द इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट। तो आपको बताना है नई GDP फॉरकास्ट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की नई GDP रेट क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? आंसर बनेगा 7.5%। अभी आप कुछ याद मत कीजिए इन GDP ग्रोथ्स को, जैसे आपका एग्जाम्स नियरेस्ट आएंगे उस लास्ट में जो कंपाइलेशन मिलता है आपको उसे आप याद रखिए क्योंकि ये अपडेट होती रहती है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम द रीजनल एंटी जिहादिस्ट फोर्स G5 साहिल। एंटी जिहादिस्ट फोर्स G5 साहिल से रिसेंटली किसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है? तो आंसर बनेगा माली। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली होस्टेड जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया है?
विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है ICCR, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करती है। और रिसेंटली इसी ने जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क को क्या किया है, रिसेंटली होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द विनर ऑफ FIH हॉकी 5S, ये इंपॉर्टेंट है, 5S चैंपियनशिप हेल्ड इन लोजेन स्विट्जरलैंड। हॉकी 5S चैंपियनशिप लोजेन स्विट्जरलैंड में होस्ट है, जिसे जीता किसने है, इंडिया ने, और हराया किसको है, जापान को, सॉरी पोलैंड को। हराया किसको है, पोलैंड को। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। रिसेंटली ए रेड ब्लू बेल्ड कुकरी स्नेक was spotted in Assam after a century in which national park। तो कुकरी स्नेक रिसेंटली किस नेशनल पार्क में पाया गया है, तो मानस नेशनल पार्क। यह भी पूछा जा सकता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा असम। प्लैनेट्स फास्टेस्ट एनिमल चीताज आर शिफ्टिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड नेमीबिया। आपको बताना है कि ये किस नेशनल पार्क में शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल स्पेस बनाई गई, अलग जगह बनाई गई इन चीताज के लिए। और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, लेकिन इन्हें कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लाए जा रहे हैं। याद रखिए कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। द नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL signed an MOU with which IIT for sharing knowledge on innovative ideas, technologies in the field of highway engineering। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में याद रखिए NHIDCL के साथ किस IIT ने MOU साइन किया है, तो IIT रुड़की ने MOU साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, what is the name of mascot of 44th चेस ओलंपियाड रिलीज्ड बाय तमिलनाडु। तो उसका नाम क्या है, थाम्बी। थाम्बी जिसका मतलब होता है तमिल में बिग ब्रदर, बड़ा भाई, थाम्बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए बनाई गई होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, तो एनोकोवैक्स इस वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। 100th क्वेश्चन है, इन जून 2022 विच सिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय UN हैबिटेट विथ मैनी लाइफ इश्यूज़। UN हैबिटेट विथ मैनी लाइफ इश्यूज़ ये रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है जयपुर सिटी को, जहाँ पर सब कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ना कुछ और। तो याद रखिए UN हैबिटेट जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नायरोबी में, इसी ने जयपुर को मैनी इश्यूज़ के साथ आइडेंटिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ अनंगपाल तोमर सेकंड विल बी इरेक्ट इन विच स्टेट और UT। तो ये बनने कहाँ जा रहा है, इसे दिल्ली को बसाया है अनंगपाल तोमर ने, ये सब माना जाता है। तो दिल्ली के फाउंडर माना जाता है। इन्हीं की स्टैचू कहाँ बनने जा रही है, न्यू दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेज यंत्र सेवा स्कीम। यंत्र सेवा स्कीम आंध्र प्रदेश ने, नो डाउट। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज कंस्ट्रक्टिंग बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी बना रही है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल, तो UPEIDA, जिसने कई बैंक्स और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU भी साइन किया है। तो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा कॉरिडोर कौन सा है, जो कहाँ बनने जा रहा है, तमिलनाडु में। और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसे बना कौन सी रही कंपनी रही, UPEIDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला, IRDAI रिड्यूस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरर्स टू ऑफर विच स्कीम्स। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका
हैदराबाद में है और रिसेंटली इसने कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर दी है एजेंसीज़ के लिए अगर वह PMJJBY को ज्वाइन करना चाहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना भी लॉन्च की गई थी। अगली न्यूज़ है, अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेज इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स एंड भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटावर्स? मेटावर्स का क्या नाम है जो एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है? तो पॉलीवर्सिटी, जो कि पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी से उठाया गया ये वर्ड है, पॉलीवर्सिटी, याद रखिए। और कियावर्स किसका है? बैंकिंग सेक्टर का कियावर्स। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन विच सिटी? कौन से शहर में भारत के पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल ओपन किया गया? तो जगह का नाम है बेंगलुरु, लेकिन उस टर्मिनल का क्या नाम है? सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। विच क्रिप्टो कंपनी लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स? उस इंडेक्स का नाम है क्रिप्टो रूपी इंडेक्स 8। क्रिप्टो रूपी इंडेक्स 8 किस क्रिप्टो कंपनी ने रिसेंटली रिलीज़ किया है? तो आंसर बनेगा कॉइन स्विच। डिफेंस मिनिस्टर एनहेंस्ड द फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड या TDF स्कीम, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द स्कीम? यानी इस डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसको कौन सी एजेंसी यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे इम्प्लीमेंट कर रही है? और इसकी रिसेंटली इसकी फंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया गया है। 10 करोड़ था पहले, अब 50 करोड़ कर दिया गया है। तो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। Which department under the Ministry of Science and Technology launched the self certification portal? सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है? तो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह? लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है लेह है और इसी में रिसेंटली नाबार्ड का एक प्रोग्राम है नेव फाउंडेशन, और इस नेव फाउंडेशन के द्वारा ही माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन लेह। इंडियन ऑयल लॉन्च को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इन द कोलाबोरेशन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एंड विच बैंक? NPCI का ही है रुपे, तो इसीलिए इसे NPCI के साथ MOU साइन किया है। तो आपको बताना है इंडियन ऑयल ने किस बैंक के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। किस बैंक के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक के साथ MOU साइन किया है। किसने? इंडियन ऑयल ने। अगला क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज लॉन्च्ड 8 ब्लास्टिक मिसाइल्स और इनटू द सी दैट इक्वल्ड द नॉर्थ कोरियन मिसाइल डिस्प्ले? यानी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स दागी, इसी के डिफेंस में यूएस और साउथ कोरिया ने भी 8 ब्लास्टिक मिसाइल्स इनटू द सी इन्होंने रिसेंटली फायर की है, लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन ए स्पेस स्टेशन बिल्ट बाय विच कंट्री इन द लो अर्थ ऑर्बिट? तो ये चाइना का पहला खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गया है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। याद रखिए चाइना ने लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कैंसर डिसअपियर्ड फ्रॉम द एवरी पेशेंट्स बॉडी इन द ट्रायल ऑफ विच ड्रग? किस ड्रग का ट्रायल किया गया है कि जो मोर देन 18 लोगों में ट्रायल किया गया था और उन सभी में कैंसर डिसअपियर्ड होगा, किसी में कैंसर नहीं रहा? तो उस ड्रग का नाम है डोस्टारलिम्ब। और इसे किसने बनाया? यूके की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? ग्लेक्सो। कंपनी का नाम है ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इस कंपनी का नाम है। रिसेंटली इन जून 2022 इंडिया साइन एन MOU विथ विच कंट्री इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में किस देश के साथ इन द जून 2022 MOU साइन किया इंडिया ने? तो आंसर होगा USA के साथ MOU साइन किया है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV, TB, COVID-19, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल 17th एशिया मीडिया समिट 2022 टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ द मीडिया एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है मीडिया, और इसी को प्रमोट करने के लिए 17th एशिया मीडिया समिट 2022 रिसेंटली फिजी ने होस्ट किया है। फिजी ने होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट टू विच कंट्री दैट वर बिल्ट अंडर द 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी $100 मिलियन की क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई, और उसी क्रेडिट ऑफ लाइन पर 12 यानी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट बनाए गए, और ये किस देश को दिए गए? तो आंसर होगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट रिसेंटली किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है इन इंडिया? तो आंसर होगा WRI, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट इन इंडिया रिसेंटली अनाउंस किया है। याद रखिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। Which Indian university topped the QS World University Ranking 2023 released recently? तो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? आंसर होगा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ने रिसेंटली से टॉप किया है। मिथाली राज रिटायर्स फ्रॉम द ऑल फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको बताना है कि मिथाली राज किस राज्य से बिलोंग करती है। किस राज्य से बिलोंग करती है मिथाली राज? तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान। कैपिटल है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट्स मार्केटिंग टाइटल बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस हैज़ ऑथर्ड बाय हुम। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, आपको बताना ये बुक किसने रिलीज़ यानी किस ने ऑथर की है। इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो विनीत कार्निक। इंपॉर्टेंट बुक है विनीत कार्निक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट इंडियन टू बी रिकग्नाइज्ड एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC नेटवर्क। UNGC नेटवर्क के द्वारा इंडिया के वह कौन से इंडियन हैं जिन्हें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर अवार्ड दिया गया? हालांकि और कई बहुत से लोगों को दिया गया था, लेकिन आपको बताना है इंडिया की तरफ से किसे दिया गया है। तो रामकृष्णा मुखुविली। राम कृष्णा मुक्काविली। रामकृष्णा मुक्काविली इनका नाम है। इन्हीं को रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर ग्लोबल अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोवर्स 200 मिलियन फॉलोवर्स एंड द मोस्ट फॉलोड क्रिकेटर, कि सबको पता है इन द इंस्टाग्राम। तो आंसर बनेगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है अवनी लखेरा सेट्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन द गोल्ड इन पैरा वर्ल्ड कप हेल्ड इन फ्रांस। सी इज रिलेटेड टू स्पोर्ट। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक 2020, और अभी रिसेंटली इन्होंने यानी एक और गोल्ड जीता है इन द पैरा वर्ल्ड कप। तो आपको बताना ये किस राज्य से आती है? तो राजस्थान। और राजस्थान से तो ये आती है, लेकिन कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है? यह है शूटर। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो जून 12 है, 12 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ले 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे इन 105 आवर्स अप्रोक्स 4.5 दिन में। सेट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बताना है कि नेशनल हाईवे कहाँ पर स्थित है। 75 किलोमीटर की बनाया हाईवे सिर्फ 105 घंटे में यानी 4.5 दिन में। आपको बताना है ये हाईवे कहाँ बनाया गया, तो आंसर बनेगा NH नेशनल हाईवे 53। अच्छा, नेशनल हाईवे 53 कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, जो अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट से अकोला डिस्ट्रिक्ट। अगला है द रिसोर्स सेंटर ऑफ विच स्टेट या यूटी हैज़ अवॉर्डेड विद द स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड बाय द WHO। तो WHO के द्वारा स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है, ये द रिसोर्स सेंटर को दिया गया। और ये द रिसोर्स सेंटर कहाँ का है? ये चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का है द रिसोर्स सेंटर। इसे रिसेंटली अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा। ये अवार्ड दिया गया है टोबैको को कंट्रोल करने की रिगार्डिंग। और इसकी पूरा नाम, द रिसोर्स सेंटर का पूरा नाम है द रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल। विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट द स्कीम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ज्योति संजीवनी स्कीम। ज्योति संजीवनी स्कीम रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च की है? हेल्थ इनिशिएटिव, हेल्थ इंश्योरेंस। तो कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट विल ट्रांसफ़र 100 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू विच कंपनी। ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है, उसे दी जा रही है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ये दिया जा रहा है, और 10 सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली PM मोदी इनोग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ IN स्पेस एट विच प्लेस। सुपर इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस का रिसेंटली कहाँ इनोग्रेशन किया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है, तो आंसर बनेगा भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है? ये भोपाल जगह है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में है भोपाल, यहीं पे इन स्पेस का हेडक्वार्टर है। कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर देयर वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव AIWASI। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर यानी वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया हमारा आंसर बनेगा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ है। अगला है व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विच इज़ रिसेंटली डबल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोन लिमिट पहले क्या थी और अब टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अब लिमिट नहीं क्या कर दी है? तो पहले 30 लाख थी लोन की, अब 60 लाख कर दी है। टायर 2 की भी चेंज कर दी गई है और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स की भी चेंज कर दी गई है। तो आप PDF से गो थ्रू हुई है, आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर बताने का इतना टाइम नहीं है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉडिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम। आपको बताना ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में इसे लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू फैक्ट्री BRB NMPL? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। तो इसने न्यू फैक्ट्री लॉन्च की है। तो विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश रिसेंटली इन मैसूर कर्नाटका। मैसूर कर्नाटका में इसे एस्टैब्लिश किया गया। आपको बताना है उस फैक्ट्री का नाम क्या है? तो वर्निका फैक्ट्री। क्या नाम है? वर्निका फैक्ट्री इस फैक्ट्री का नाम है, याद रख लीजिए। अगली न्यूज है अकॉर्डिंग टू द OECD व्हाट विल बी द GDP ग्रोथ ऑफ द इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। OECD इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो GDP ग्रोथ है उसे फोरकास्ट किया है एट 6.9%, 6.9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर टू पास राइट टू रिपेयर लॉ। राइट टू रिपेयर लॉ को पास करने वाला पहला लेजिस्लेचर बन गया है न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर। विच कंट्री विल होस्ट स्पेशल ASEAN फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द जून 2022।
आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये स्पेशल मीटिंग है, तो हर मीटिंग्स को होस्ट नहीं करेगा। आंसर तो इसका इंडिया बनेगा। न्यू दिल्ली में होस्ट हुई, इसे हर आसियान के हर समिट को होस्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की इसने होस्ट किया इंडिया ने। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म। इंडिया यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म रिसेंटली होस्ट हुआ, इसी के दौरान ए आर रहमान को रिसेंटली इंडिया यूके के कल्चरल एम्बेसडर बनाए गए हैं। नाम याद रखिए इनका। Which country recently became the new member of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और रिसेंटली इसके न्यू मेंबर कौन बन गई है? तो मदागास्कर। नाम याद रखिए, मदागास्कर, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। SM स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस साथी उत्सव इनिशिएटिव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? SMB साथी। क्या कुछ याद आ रहा है? व्हाट्सएप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दूरदर्शन एंड दूरदर्शन DD न्यूज़ के नए CEO कौन बन गए हैं? और तो आंसर बनेगा मयंक कुमार अग्रवाल। इम्पोर्टेंट नाम याद रख लीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। मयंक कुमार अग्रवाल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। हैज़ बीन नेम्ड हुम एज ए डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट। एशिया में जो डिपार्टमेंट है IMF का, इसके नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, कृष्णा श्रीनिवासन, याद रखिए, कृष्णा श्रीनिवासन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस RTO, यानी वर्चुअल RTO किसने लॉन्च किया? वर्चुअल RTO मतलब घर बैठे आप RTO की सर्विसेज ले सकते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड ए पैनल टू फ्रेम स्टेच्यू ऑफ बैन ऑनलाइन रमी को बैन करने जा रहा है, और इसी के लिए इन्होंने एक कमेटी को फ्रेम किया है। उस कमेटी को फ्रेम किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, UN कैबिनेट अप्रूव्स द इंक्रीज ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच क्रॉप फॉर द मार्केटिंग सीजन 2022-2023। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है खरीफ फसल के लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए अप्रूवल दे दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। बाई विच ईयर ऑल हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स नीड टू इंस्टॉल PIDS सिस्टम इंस्टॉल करना अनिवार्य है हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स को। तो किस साल तक? तो दिसंबर 2023 तक। स्पाइसेस बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कोच्चि में। साइंड एन MOU विथ विच ई-कॉमर्स कंपनी टू एनेबल मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके साथ स्पाइसेस बोर्ड ने MOU साइन किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है। विच इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी हैज़ रिसेंटली साइंड द CISS एप्लीकेशन, यानी लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसने रिसेंटली CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है? तो NCPCR की फुल फॉर्म होती है द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करती है, और इसने रिसेंटली सिस एप्लीकेशन लॉन्च की है, CISS एप्लीकेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया की। रिसेंटली वेयर द सेकेंड अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग DSDP वॉज ऑर्गेनाइज। रिसेंटली अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट से स्किल्स डेवलपमेंट के प्लानिंग के मामले में उनको अवार्ड दिया गया है। तो ये सेरेमनी कहाँ पर होस्ट हुई? तो न्यू दिल्ली में। कौन सी जगह? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। डॉक्टर
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी लॉन्च्ड 4G वॉइस एंड डेटा सर्विसेज एट स्पंगमिल विलेज नियर पेंगोंग लेक इन लद्दाख। लद्दाख में है पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक में के पास में एक गांव है जिसका नाम है स्पेंगमिक, और स्पेंगमिक में पहली बार 4G वॉइस एंड डेटा सर्विसेज लॉन्च की गई। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो जियो के द्वारा, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसका कौन सा वर्जन रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, तो इसका 5th वर्जन लॉन्च किया गया। रिसेंटली विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ जेस्ट मनी टू एक्सपांड इट्स कार्डलेस EMI फैसिलिटी। तो जेस्ट मनी के साथ किस बैंक ने MOU साइन किया है? तो ICICI बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक पार्टनर्स विथ विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर द शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एथर एनर्जी पार्टनर्स विथ विच बैंक फॉर द व्हीकल फाइनेंसिंग। एथर एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कंपनी है, और इसने किस बैंक के साथ MOU साइन किया है? टू फाइनेंस व्हीकल्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ MOU साइन किया है एथर एनर्जी। इंडिया एक्सटेंड्स $55 मिलियन क्रेडिट लाइन। 55 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन रिसेंटली एक्सटेंड की गई है फॉर द फर्टिलाइज इंपोर्ट्स। आपको पता नहीं किस कंट्री को? सिंपल, श्रीलंका। फिच रेटिंग हैज़ कट इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 टू व्हाट %? तो फिच रेटिंग के अनुसार भारत के फाइनेंशियल ईयर 23 की क्या GDP रहने वाली है? 7.8%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 7.5%, याद रखिए। अगला, विच कंट्रीज आर द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी इंडिया और कई कंट्रीज़ का टेन्योर 31 दिसंबर 2023 को कंप्लीट होने जा रहा है, 22 को कंप्लीट होने जा रहा है। अब 1 जनवरी 2023 से कौन सी नई कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रही है? तो 5 कंट्रीज है, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजेम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजेम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड। Recently, United Nations General Assembly adopted a resolution on the multilingualism and adopted how many non-official languages। और इन्होंने कितनी non-official language recently adopt की है? जिसमें हिंदी भी शामिल है, सुपर इम्पोर्टेंट, हिंदी भी शामिल है, साथ में बांग्ला को एक्सेप्ट किया गया, साथ में उर्दू को एक्सेप्ट किया गया। तो आंसर बनेगा 3। Which country has recently released the world's most detailed to date map ऑफ द मून, जिसका रेजोल्यूशन है 1:25 लेक, और इस मोस्ट डिटेल टू डेट को रिलीज़ किसने किया है? चाइना ने। और रिसेंटली नासा ने भी ऐसा ही डिटेल्ड मैप लॉन्च किया है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन है 1:50 लेक। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च वीनस मिशन दा विंची इन 2029? तो आंसर होगा नासा। नासा लॉन्च करेगा दा विंची फॉर द वीनस 2029। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी किसे सेक्रेटरी जनरल या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN अपॉइंट किया जाएगा, और ये वही हैं जिन्हें लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और लैंड लॉक कंट्रीज़ के हाई कमिश्नर के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। और उनका नाम है, जो कि बांग्लादेश से आती है, परमानेंट मेंबर है टू द यूनाइटेड नेशन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द बांग्लादेश। अभी भी नाम याद नहीं आ रहा तो याद कर लीजिए, रबाब फातिमा।
रबाब फातिमा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इन द नॉर्वे चेस 2020। व्हाट इज़ द रैंक, क्या रैंक रही है विश्वनाथ आनंद की इन द नॉर्वे चेस, जिसमें टॉप किया है किसने, मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से ही आते हैं। लेकिन विश्वनाथ आनंद की रैंक रही थी इसमें थर्ड इनकी रैंक रही थी विश्वनाथ आनंद की। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन कॉल्ड अंचल। अंचल किस राज्य ने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो राजस्थान ने रिसेंटली लॉन्च किया है अंचल। तो ये था 8th to 15th मई का करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीक की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।